Good morning, dear students, and welcome to our English class. Today, we are going to read our fifth chapter of your grammar book. So, please open your book. So, students, our today's topic is lesson 5 kinds of verbs. Verbs मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, but kinds of verb मतलब verb के प्रकार. Mostly there are three main kinds of verb: transitive, intransitive, and auxiliary. So we will start our chapter. In your book it is written there are three main kinds of verbs. तीन मेन काइंड ऑफ होती है वर्ब की: ट्रांजिटिव वर्ब्स, intransitive verbs and auxiliary या इन्हें helping verb भी कहा जाता है. But before that we will read the first topic, and the first topic is transitive verb. A verb is a transitive if the action passes over the subject to the object. यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेशन है आपके सेंटेंस का. तो जब सब्जेक्ट से एक्शन पास होके ऑब्जेक्ट पे जाती है, ठीक है, तो वो कौन सी वर्ब बनती है? ट्रांजिटिव वर्ब. मतलब ये कि अगर सब्जेक्ट लिया है गॉड, आपकी वर्ब है लव्स और ऑब्जेक्ट है ऑल मैन. गॉड लव्स ऑल मैन, ये सच है कि भगवान सबसे प्यार करते हैं. तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लिया है. शुरुआत किससे हुई? सब्जेक्ट से. वर्ब कौन सा है? लव्स. ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल मैन. सो दिस टाइप इट इज ट्रेवल फ्रॉम सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. ये पास हो रहा है. हम पासिंग द पार्सल खेलते हैं, ये वैसा ही है कि एक चीज़ पास होके आगे जा रही है. तो इट विल बी अ ट्रांजिटिव वर्ब इफ इट इज़ पासिंग. इफ इट इज़ नॉट पासिंग देन इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव वर्ब. ओके, नाउ द सेकेंड इज द सन गिव्स लाइट. हु इज़ गिविंग द लाइट? द सन इज़ गिविंग द लाइट. ट्रांजिटिव वर्ब में एक होता है क्वेश्चन बनना. कैसे? जैसे गॉड लव्स ऑल मैन. हु लव्स ऑल मैन? गॉड. सेकेंड, द सन गिव्स लाइट. कौन देता है लाइट? द सन. आंसर निकल के आ रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं. राधा sang a song. हु sang a song? राधा. द lion killed the goat. Who killed the goat? The lion killed the goat. So like this, in this transitive verb, if there is a question and there is an answer possibility, then it is a transitive verb. अगर क्वेश्चन आंसर की पॉसिबिलिटी इसमें होती है तो ही ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है. मीन्स इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों का होना ज़रूरी है. अ डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. वो जो एक्शन को बता रहा है सब्जेक्ट कहलाता है. द थिंग ऑन विच द डूअर एक्ट्स इट्स कॉल्ड इट्स सब ऑब्जेक्ट. अब जिसके थ्रू वो चीज़ जहाँ तक पास ऑन हो रही है, वो एक्शन हो रही है, वो उसका ऑब्जेक्ट है. शुरुआत गॉड से हुई, बीच में आपकी वर्ब की एक्शन आई और उसके बाद कहाँ पहुँच गए? ऑब्जेक्ट पे. मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों का होना इसमें ज़रूरी है. तो इसे क्या कहा जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब. आपको समझ में आया? वी विल यूज़ अ सिंपल एग्जाम्पल. देखिए, एक होता है कि डायरेक्टली वी कैन से दैट द एग्जाम्पल इज इफ़ यू आर कंप्लीटिंग योर होमवर्क. ओके, अगर आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, व्हाट यू विल डू? यू विल गिव मी योर कॉपी. यू आर गिविंग मी द कॉपी डायरेक्टली. ओके, so that is not the transitive verb because you and I, we only are there. But if there are three things, okay, you are giving the copy by someone else, so it is the transitive verb. Why it is a transitive verb? Because there is a verb, there is a object and there is a subject, so it is called transitive verb. किसने दी कॉपी? क्वेश्चन बन रहा है, मैंने दी कॉपी. किसके थ्रू कॉपी दी? तो लाइक दैट, मैंने टीचर को कॉपी मॉनिटर के थ्रू दी. तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर एंड दैट इज़ द ट्रांजिटिव वर्ब कि ये बन रही है. एक क्वेश्चन इसमें निकल के आ रहा है, आपने कॉपी किसके थ्रू दी? मैंने कॉपी मॉनिटर के थ्रू दी. तो ये एक एग्जाम्पल है. ओके, अगर ये डायरेक्टली होता तो इट इज़ नॉट द ट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज आई डिडंट गेट द आंसर. जब भी ट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंसेस आते हैं तो यू हैव टू
नो दैट देयर मस्ट बी अ फॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन ऑल्सो, वहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेशन भी होता है, इसीलिए उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। ओके तो ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आई होप किड्स की ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नाउ वी विल मूविंग टू अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ट्रांजिटिव का जस्ट अपोजिट होता है, क्या होता है? इंट्रांजिटिव। वो शुरू करते हैं। ओके नाउ किड्स, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, मैंने पहले ही बताया कि इंट्रांजिटिव इज जस्ट अपोजिट। इंट्रांजिटिव वर्ब, इफ द एक्शन स्टॉप विद द डूअर, द एक्शन डजंट पास ओवर द ऑब्जेक्ट। अगर एक्शन कहाँ तक नहीं जाती है? ऑब्जेक्ट तक नहीं जाती है। पहले 3 कॉलम थे ना ट्रांजिटिव में, अब इसमें 2 ही कॉलम दिख रहे हैं, सब्जेक्ट और इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके आगे ऑब्जेक्ट तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। गॉट इट? ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो लॉयंस या लायंस रॉर, लायंस रॉर मतलब शेर दहाड़ता है। अब दहाड़ता के बाद में क्या लगा दूँ? ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके द सन शाइन्स, अगर मैं ब्राइटली लगा दूँ तो ब्राइटली इज़ नॉट द ऑब्जेक्ट, ब्राइटली इज़ द एडवर्ब। वो उसकी विशेषता है कि वो ब्राइटली चमकता है। ठीक है, तो विशेषता यानी कि एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव जो हैं वो नहीं लगेंगे पीछे। वी नीड अ ऑब्जेक्ट देयर। ठीक है, हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, लेकिन इसके पीछे हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। इसीलिए ये कौन से सेंटेंसेस और किसके अंदर आ रहे हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर। द अर्थ मूव्स, द अर्थ मूव्स, अर्थ मूव करती है। नो नीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। द ट्रेन स्टॉप्ड, ट्रेन स्टॉप्ड। अब स्टॉप्ड, सडनली या फोर्सफुली, कुछ भी, तो ये सारी एक एडवर्ब या एडजेक्टिव यूज हो जाएंगे। इट इज़ नॉट द ऑब्जेक्ट वी आर पुटिंग हियर। ओके सो देयर इज नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे स्पेशल कॉलम में लिखा है वर्ब्स दैट नीड एन ऑब्जेक्ट आर ट्रांजिटिव। वही बात है जो मैंने बताई कि जिन वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है वो इंट्रांजिटिव है। जैसे ही राइट्स, तो ही राइट्स, देयर इज़ नो नीड ऑफ राइटिंग एनीथिंग एल्स। ही राइट्स, सिंपल एग्जाम्पल है, ही राइट्स, तो ये किस में आ गया? इंट्रांजिटिव में। ओके, ही राइट विथ अ पेन, तो इसमें पेन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये सेंटेंस चेंज हो गया। गॉट इट? नाउ अब हमारी है थर्ड फॉर्म, एंड द थर्ड फॉर्म इज ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे। नाउ पेज नंबर 93, ऑक्सिलरी वर्ब। An auxiliary verb is used with another verb called the principal or the main verb. जो auxiliary verb होती है वो आपको सीधी सी बात है बता दिया कि वो helping verb है। तो जो helping verb होती है वो main verb के साथ काम करती है। तो यहाँ पे देखिए subject, auxiliary verb, main verb and the remaining part. We have finished our work. अगर मैं बोलूँ वी फिनिश्ड अवर वर्क, लेकिन इसमें हेल्पिंग क्या लगा दी हमने? हैव। ठीक है, दे विल प्ले इन द पार्क, विल क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब। गर्ल्स आर सिंगिंग इन द हॉल, आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब्स, तो हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। उन्हीं को हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं और उन्हीं को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। बर्ड्स वर चॉपिंग इन द ट्री, चॉपिंग का मतलब होता है जो आवाज़ें आती है ना चहकने की, जो आवाज़ें निकालते हैं बर्ड्स, उसे चर्पिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसकी भी हिंदी याद रखिएगा कि चर्पिंग का मतलब होता है बर्ड्स का चहकना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी हिंदी भी हमें पता होनी चाहिए, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको हिंदी में बोलते क्या। तो मैं आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड सिखा दूंगी जिससे कि आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी। ओके नाउ अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए कि सम कॉमन ऑक्सिलरीज वर्ब, मतलब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखी हैं, जैसे बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट
and should. So these are the helping verbs, or I can say these are the auxiliary verbs. आप auxiliary verbs बोलिए, आप helping verb बोलिए, both are correct. There is no mistake. But you must know कि ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है. स्पेलिंग भी लर्न करके रखिएगा और ये याद रखिएगा कि व्हाट आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स. जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है, जो किसके साथ यूज़ करते हैं, मेन वर्ब में. अब एक चीज़ और, मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब एक ही बात होती है. मेन मतलब खास, प्रिंसिपल मतलब भी खास, जो बड़े हैं. तो मेन और प्रिंसिपल सेम हो गया. तो ये भी चीज़ याद रखना कि प्रिंसिपल बोलो या मेन बोलो वो भी सेम होता है. हेल्पिंग वर्ब बोलो या ऑक्सिलरी वर्ब बोलो ये भी सेम होता है. ओके, नाउ आई होप किड्स कि आपको ये तीनों चीज़ें फिर से समझा देती हूँ. एक बार रिवाइंड करें, ठीक है. ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की. 3 चीज़ों की, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ऑक्सिलरी वर्ब जो मेन वर्ब के साथ बिल्कुल चिपक के रहती है, मतलब बेस्ट फ्रेंड मान लो. मेन वर्ब उसका बेस्ट फ्रेंड हो गया, वो अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ती ही नहीं है, बिल्कुल फेविकोल जैसे चिपक जाती है उसके साथ बस. तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो मेन वर्ब के साथ यानी कि प्रिंसिपल वर्ब के साथ चिपक के रहती है. ऐसे याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, वरना भूल जाओगे. ठीक है, ओके. तो आई होप किड्स कि ये आपको समझ में आ गया होगा तीनों काइंड्स की वर्ब. अब हमें क्या करना है, हमें इसकी एक्सरसाइज करनी है, बट वी विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो. आपको सिर्फ कुछ ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट लगाइए मत लगाइए. तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं. ओके, सो डू योर स्टडी प्रॉपरली, कंप्लीट योर कॉपीज. Till then, bye bye kids, have fun.